रेशियो सी, ठीक है। बी हमारे पास 5 और ये थी हमारे पास ए। अगली रेशियो क्या कहते हैं, ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी हमारे पास है, वो है 5:7। 5:7। यहां तक मुझे बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, फिर मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी सर आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये कुछ स्पेस खाली है, इसके नीचे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है। यहां पर इससे पहले हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 3। इसको यहां पर लिख लो, इस वाली को यहां पर लिख लो। एक मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर यूज की, लोगों ने किस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। इसका एक और मेथड भी, लेकिन वो बहुत लंबा है, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो अप कर लेना, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक कह लो आप, जो 7 वाली वैल्यू थी उठा के वहां पे लिख देनी है जहां पे जगह खाली होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25 रेशो, 3 5 जा 15 रेशो, 3 7 जा 21। सवाल में हमें क्या चाहिए था, सवाल में उसने ये कहा था कि बी रेशो सी कितनी है। तो बी आपके पास ये है 25 और सी कितनी है 21। ये चेक करो, आपके पास ऑप्शन में है, जी ये सर देखो ऑप्शन में मौजूद है। 25:21 है आपके पास ऑप्शन में मौजूद। जी सर है, ठीक है। ओके, लेकिन एक ऑप्शन और भी है ना, 21:25 भी है ना, तो वो क्यों नहीं हो सकती। सर वो इसलिए बी और सी की आएगी ना, उन्होंने कौन सा सी और बी की बोला हुआ है। एग्जैक्टली कुछ बच्चे ऐसे उन्होंने 21:25 भी लगाया है, ठीक है। ये जी सीक्वेंस का खास ख्याल रखना। सबको समझ में आया कि नहीं आया, अगर किसी को नहीं आया तो अभी मेरे से पूछ ले, बाद में नहीं कहना कि सर समझ नहीं आ रही मैथ। पूछना क्लियर क्लियर। क्लियर है सबको, आगे चले, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ए रेशो बी इक्वल्स टू 3:4। इसी तरह से हमारे पास 3 रेशो है, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी हमारे पास है 3:4, 3:4। उसके बाद क्या कहता है हमारे पास, बी रेशो सी कितनी है, बी रेशो सी हमारे पास है 5:6, 5:6। करना वैसे ही जैसे वो किया है, हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ बच्चों, हो जाएगा एक नहीं होगा। जल्दी से मुझे फिर इसका आंसर निकाल के दो, हरी अप, सारे आंसर निकाल के दो जल्दी से। मैसेज में लिख के बताना, बोल के ना बताना, मुझे मैसेज में लिख के बताओ सारे। 5:8। और कोई, हरी अप हरी अप हरी अप।
चलो बच्चों, आज एक एडवर्टाइजमेंट आई है, थोड़ा उसके बारे में ओवर भी दे देता हूँ, सुन लो क्या है। पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट आई है जनाब। इसमें 2 सीटें हैं, एक है आपके पास लेबर ऑफिसर की, दूसरी है आपके पास एसडीओ की। ये है लेबर डिपार्टमेंट में और ये है पैराफोर्स में। पैराफोर्स की है इसमें, पैराफोर्स। इसकी सीट्स है 12, इसकी सीट्स है 101, 100 सीट्स है। एक मिनट सुनता हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। 12 और 101। इसका BS16 स्केल है, इसका भी BS16 स्केल है। एज लिमिट की बात करनी है तो 18 से, सॉरी, ये जो है ये 18 से 35 साल तक, 35 ईयर्स तक लेबर की। ये जो सीट है ये है 22 से 36 साल तक, मेल फीमेल दोनों के लिए। सर इनके लिए एजुकेशन रिक्वायर कितनी है? बहुत जबरदस्त कर रहे हो, बोलने तो दो। दोनों सीट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी मांगी है सिंपल ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में हो, either it's 14 year, either it's 16 years. Okay? 14 ईयर एजुकेशन के लिए तो ग्रेजुएशन बोलते हैं क्या चीज? सर। 14 ईयर एजुकेशन का भी ग्रेजुएशन नहीं बोलेंगे? तो मैंने बेटा ग्रेजुएशन ही बोली हुई है। सर 16 ईयर एजुकेशन को क्या बोलेंगे? वो मास्टर्स होती है, मास्टर्स के इक्विवेलेंट होता है वो। सर इनमें से आप ये कंफर्म कर दें कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? दोनों पे, दोनों सर पे कर दोनों सकते पे हो हैं। जाएगा हमारा? हाँ जी, बोलते रहो। ओके। जिन्होंने सिंपल बीए भी किया हुआ है ना, वो भी इन दोनों सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी सीट है, 16 स्केल है, ऑफिस की है, इसमें कोई हाइट सर नहीं है, सीट कोई का फिजिकल दोबारा नहीं बता है, दें कौन सी सीट? कोई रनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ऑफिस वर्क है, जॉब अथॉरिटी वाली सीट है, सब लोग अप्लाई करें, सब बच्चे। ठीक है, इसके ऊपर लाजमन लाजमन अप्लाई करें। अगर किसी से अप्लाई, अगर किसी बंदे से अप्लाई नहीं होता तो वो मेरे से राब्ता कर सकता है। ठीक है, सर ये एक लेबर ऑफिसर की है, दूसरी किसकी है? ये पीरा की? पैरा की है, एसडीओ की। इसमें वर्क क्या होता है सर एसटीओ में? ठीक है। क्या चीज? एसटीओ में वर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है वर्क काम क्या होता है इसमें? बेटा? ईंटें उठानी है। मैं कह तो रहा हूँ ऑफिस की जॉब है, बताया तो है ऑफिस की जॉब है। वो तो लेबर क्या आप बता रहे हैं ना, तो मैं नीचे वाली के पूछ रही हूँ आपसे। मैंने भी नीचे वाली की बताया, ईंटें उठानी है उसमें भी। ओके। अभी तो बता रहा हूँ कि ऑफिस जॉब है, दोनों ऑफिस की सीट्स हैं, आपने सीट पे बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे, ऑफिस में, फाइलों में, बस। बताया तो है ऑफिस की जॉब्स है, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, जो है वो सारी, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी सीट है। और कोई सवाल किसी? अच्छा, कोई सीट आती है ना, मुझे बच्चों की समझ नहीं आती, सर सैलरी कितनी है, काम क्या करना है। अब बेटा सेलेक्ट तो हो जाओ, आपको वो फ्री में तो रखेंगे नहीं, पैसे तो देंगे ना, सैलरी तो देंगे ना। सिलेक्शन हो जाए, ये बातें उसके बाद की होती हैं कि काम क्या करना है, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी बातें बाद की होती हैं। आप लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं, सीट बाद में आती है, सवाल ऐसे फेंकते हो, सैलरी कितनी है, जैसे आपको रख लिया उन्होंने है।
तो ये चीजें थी, आप लोग सिर्फ पहले कंसिडरेशन ये करो कि कोई सीट आती है कि उसको पहले देखो कि हम इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, आपने ऑन कर लिया। सर इसमें जो मतलब हमारा एग्जाम होगा वो किस टाइप का होगा? एमसीक्यू, वन पेपर? वन पेपर होगा इसका। लेबर ऑफिसर का वन पेपर है, नीचे वाले का वन पेपर भी हो सकता है और टू पेपर भी हो सकते हैं। अब इसका सिलेबस आया नहीं ऊपर वाली का, तो कंफर्म वन पेपर ही है। इसमें नीचे वाली का मतलब कि 100 एमसीक्यू होंगे सारे, कोई स्पेशल तो नहीं होगा कि किसी फील्ड नहीं, से रिलेटेड कोई स्पेशल? 100 एमसीक्यू जनरल होंगे जो इसकी आप तैयारी कर रहे हो, इसी तरह के होंगे। ओके। ये सब लोग इसके ऊपर अप्लाई करें। अगर किसी को कोई समझ डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट, क्या मैसेज किया भाई? मोहसिन, मुझे बताना यार, मुझे ये वो फाइल ओपन है मेरे पास, तो मुझे वो मैसेज क्लियर नहीं है। मुझे बोल के बता दो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स है सेम लाइक असिस्टेंट कमिश्नर की अथॉरिटी है इसमें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैं वही तो कह रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट ऑफ, हाँ जी, इसमें काफ़ी अथॉरिटी है। रेड ब्लू लाइट वाली गाड़ी है हाँ 4x4। हाँ, मुझे पता तो है कि इसमें ये इख्तियार भी अथॉरिटी, काफ़ी मैं हैं। वही बाकी कह रहा जो हूँ कि ऑफिस जो है अथॉरिटी वाली जी सीट है। अथॉरिटी वाली सीट है, मरीम आपने सिर्फ साहिबा फॉलो में इसकी काम करना है। चेयरमैन है तो सारी, हाँ जी, मेरा ईओ में हुआ था लेकिन वो मेरे पास ऑप्शनल है। तो बड़ी अथॉरिटी वाली जॉब है, सब बच्चे करें इस पे अप्लाई। मेरिट में आ जाएंगे तो माशाल्लाह हो जाएगा सबका। बड़ी हाँ अथॉरिटी वाली जी। जॉब है ये, बड़ी रेपुटेशन है इसमें जो है। सेम लाइक असिस्टेंट कमिश्नर ही है। इनको वो टेम्परेरी उन्होंने दिए हैं इख्तियारात, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह को दिए हैं हायरिंग के जो इनके होते हैं केस। तो अगर वो तो डेपुटेशन पे है ना, परमानेंट हाँ, इन्होंने डेपुटेशन है। यही लेने हैं जो ओपन मेरिट वाले आएंगे। तो बेस्ट जॉब है, तैयारी करें सारे बच्चे, दें इसके जो एग्जाम है। इसलिए मैंने अनाउंस की है ना क्लास में, ताकि जो जी जी बाकी बिल्कुल, जितने बच्चे हैं वो सारे इस पे अच्छी अप्लाई बात करें, है। क्योंकि इस तरह की बिल्कुल सीटें बिल्कुल। बहुत कम आती है। अभी 100 सीट है, 100 जी सीट अगेन तो नहीं आने जा रही इसकी। जी बिल्कुल, ये गोल्डन चांस है क्योंकि ये फोर्स इनिशियली अभी 2025 में लॉन्च हुई है। तो इसका बाकी इख्तियारात आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने देखे होंगे, डिवीजन लेवल पे मुल्तान में तो, मुल्तान में, लाहौर में बकायदा इसका हो गया है, इसका पास आउट हो गई है ये। और बहुत इसकी अथॉरिटीज है, लोगों को मतलब डाल के रखा हुआ, पत्ता डाल के रखा हुआ है। जी बिल्कुल, पब्लिक डीलिंग है इसमें सारा, उसमें आ जाता है वो तजावजात का ऑपरेशन आता है, इसमें प्राइस कंट्रोल आ जाता है। वैसे भी बड़ी अथॉरिटी है इसकी जो है, वो बड़े सारे इख्तियार दे दिए हैं इनको। लेटेस्ट एआई वर्जन के वो जो इक्विपमेंट दिए हैं उनको, बड़ी वो एक्सेस दी है, हर चीज की पुलिस एक्सेस है के बाद इनको। मतलब इन्होंने इसको अथॉरिटी दी है ना जी जी इसके बिल्कुल, बाद। इनमें ठीक है, इसमें इसके अलावा वो इसमें नारकोटिक्स भी आ सीसीटीवी आ जाता रही है, है, उसकी एफआईए भी भी आ आ जाता है, जाएगी। सारी सीसीडी भी इसमें ही आ रही है सारी ना, वो सारा मर्ज कर रहे हैं उसमें हम। एफआईए के तकरीबन 50% इख्तियारात इनको दे दिए हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को। हाँ जी, बड़ी बेस्ट जॉब है। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर से भी ऊपर है, सेम लाइक एसडीओ है जो है, असिस्टेंट कमिश्नर के इक्वली आ जाएगा। स्केल में भी अपग्रेड कर दें इसका, 17 कर दें बाद में, लेकिन इनिशियल 17 इसका 16 में हो हो जाना, जाएंगे इसमें। 17 इसका हो जाना बाद में। जी बिल्कुल, क्योंकि रेपुटेशन सारी वो असिस्टेंट कमिश्नर वाली ही है, तहसीलदार वाली, तो हो जाएगा होप सो इसका। बच्चे में एंड पे डिस्कस करते हैं ना, सारे बच्चे बाद में जो है वो क्लास से आउट हो जाते हैं। मैंने जी इसीलिए बस। क्लास के बीच रोक के ये अनाउंसमेंट की है, ताकि जी अभी बच्चे हैं तो वो सारे इसको जो है वो सारे आराम से सुन लेंगे। बाद जी में जो है ना वो कोई नहीं सुनता मेरी। जी जी बस। सर ठीक। अच्छा, ऐसे आज ही क्या चीज? यही कहने लगी थी कि मतलब कोई पोस्ट वगैरह आती है ऐसे अनाउंस कर दिया करें, क्योंकि हम जैसे को नहीं पता आता, तो फिर जब आप बताते हैं तो फिर पता चल जाता है। नहीं हाँ, वो मैं ग्रुप वो में है ना, मैं उसमें आती है, आउटलेट सर्च सेंड करते हैं तो मैंने भी उधर ही से देखे, क्योंकि अभी ऑफिशियल नहीं, पीपीएससी की साइट पे अपडेट हुई, वो 1-2 दिन तक हो जाएगी, लेकिन पहले हमारे ग्रुप में नहीं वहाँ हुई है वो। वहाँ मैंने देखा था, लेकिन मुझे नहीं जी पता था कि एडवर्टाइजमेंट, मेरी हमारा भी बात हो सुनो, सकता है। एडवर्टाइजमेंट कोई भी आती है उसकी, एडवर्टाइजमेंट उसकी कोई भी आती है, एडवर्टाइजमेंट आने के 2 दिन के अंदर अंदर वो अपलोड होती है वेबसाइट पे, उसी टाइम अपलोड नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। चलो वापस लेक्चर पे आओ भाई। सवाल नंबर 3 पे आ जाए। क्या कह रहा है? एक जार है हमारे पास जिसमें 70 मार्बल्स हैं। 70 मार्बल, पहले हमारे पास थी ए बी सी। अब उसने हमें दे दी है, कलर दे दिए हैं। कौन कौन सा दिया भाई? एक रेड दिया, एक व्हाइट दिया और एक ब्लू दिया। रेड,
वाइट एंड ब्लू, ठीक है, रेड वाइट एंड ब्लू। अब इसमें वो क्या कह रहा है, हमारे पास रेड रेशो वाइट है 3:2:3, यानी रेड रेशो वाइट जो है ये है 2:3। फिर क्या कहता है, फिर कह रहा है जनाब वाइट रेशो ब्लू हमारे पास है 4:5, 4:5। सेम काम हुआ जो हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, ये 3 यहां पे लिख दो, ये 4 यहां पर लिख दो, मल्टीप्लाई करो इनको ऊपर नीचे रख के ऐसे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, बस 3 5 जा 15। यहां तक हो गया हमारा काम डन। अब सवाल में वो क्या कह रहा है, हमारे पास रेड कलर के कितने मार्बल्स हैं, ये सवाल थोड़ा सा समझो। हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं बेटा, हमारे पास टोटल मार्बल्स हैं, क्या मान लिख रहा हूं, टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स हमारे पास 70 मार्बल्स है टोटल। और वो कहता है कि इस 70 में से ना, इस 70 में से रेड कलर वाले कितने, रेड कलर वाले कितने मार्बल, ये हमारे पास रेशोज है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, ये रेशो है हमारे पास। उसने कहा कि रेड वाले मार्बल्स कितने इस 70 में से, ये बता दें। अब इसका फॉर्मूला बन रहा है, इसके लिए फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, वो आप लोग देख लेंगे किस तरह से हम लोगों ने निकाला। रेड का निकालना, रेड का, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल रेशियो, सम ऑफ टोटल रेशियो ये नीचे आएगा, ये डिवाइड होगी जो जिसकी निकालनी उसकी रेशियो, ठीक है, लाइक 8 इसकी निकालनी है ना, रेड की निकाली ना हम लोग ने, रेड की, इसकी रेशियो कितनी है, इसकी रेशियो हमारे पास 8 है, तो ये ऊपर आएगी, ठीक है, एक्चुअल रेशियो, इसको लिख रहा हूं एक्चुअल रेशियो, डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब इसको फिल कैसे करना है फॉर्मूले को, वो देखो, एक्चुअल रेशियो हमारे पास कितनी है, रेड की कितनी है 8, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और टोटल रेशियो, ये टोटल रेशियो है, इनको ऐड करो, कितना आएगा 12 और 8 20, 20 और 15 35, 35 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास मार्बल्स की 70 डिवाइड करो, सॉल्व करो इनको, 35 दूनी 70, 2 पे तकसीम होगा, ठीक है, और 8 2 जा 16, तो रेड हमारे पास आ जाएगी, कितनी आएगी रेड की 16 मार्बल्स है। ऑप्शन में देखो 16 है, ऑप्शन में देखो 16 का ऑप्शन है आपके पास या नहीं है, सिक्सटीन का ऑप्शन है। ये मलक साहब ने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना था, वो पूछो बेटा, क्या पूछना था, मेरे जेहन से निकल गया, अभी पूछ लो। ठीक, बच्चे सबको ये सवाल क्लियर हो गया, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो।
सेकंड आपसे हुआ नहीं है बेटा? सेकंड वाला सिंपलीफाई होगा, सेकंड वाला वो करने के बाद आपने उसको सिंपलीफाई करना है। सेकंड वाला करने के बाद आपने उसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले। सबको क्लियर है? सबको? यस सर, क्लियर है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है ना? बाद में कोई बचाइए ना कि सर समझ नहीं आई, फॉर्मूले से नहीं Yes, समझाया। यस सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक आइसक्रीम बार है, ठीक है? चमन आइस बार, चमन आइस बार है, ठीक है? इसमें 3 फ्लेवर है हमारे पास, मैंगो, बनाना एंड वनीला। हमारे पास एक दिन में टोटल 900 कप्स आइसक्रीम के सेल आउट हो गए। बहुत अच्छी बात है। उसने हमें फिर रेशो दे दी है, मैंगो, बनाना, वनीला की उन्होंने रेशो दे दी 5:12:3। वो कह रहा है कि वनीला के कप्स कितने सोल्ड हुए हैं टोटल। इसका कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले ये फॉर्मूले का। कोई एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? मैं इसको मिटा दूं। डन? ले लिया? यस सर। बच्चा आप लोगों का पाकिस्तान हिस्ट्री का सिलेबस कहाँ तक हुआ है? कोई बच्चा मुझे बनाएगा? एक बच्चा पाकिस्तान हिस्ट्री का सिलेबस कहाँ तक हुआ है आप लोगों का? कोई बच्चा बताएगा मुझे? कौन सा टॉपिक चल रहा सर है? वो ना हमें 712 से स्टार्ट करवाया था, खिलजी डायनेस्टी तक करवाया था, और उसके बाद कल लेक्चर हुआ था सर सैयद अहमद खान के बारे में लेक्चर हुआ था। सर ऐसे करें कि ना, मतलब अब हमारे पास टाइम कम है तो आफ्टर पार्टीशन से स्टार्ट करवा दें, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो सकता है ना? मतलब खिलजी डायनेस्टी करवाया था और फिर सर सीधे पाकिस्तान पे आ गए, ये कह रही है? जी सर, वो मैम कह रही थी कि जो रिमेनिंग रहता है वो मैं आपको करवा दूंगी। तो सर इस तरह हमारा सिलेबस तो जल्दी कवर नहीं होगा, तो आफ्टर पार्टीशन एक सीक्वेंस हो जाएगा हमारा, तो बाकी स्टूडेंट्स खुद कर लें या फिर बाद में करवा दें हमें। तो अगर प्री पार्टीशन से आगे क्वेश्चन तो फिर क्या करोगे? सर लेकिन अगर मोस्टली देखें ना पास पेपर्स में तो ज्यादा आफ्टर पार्टीशन में से आ रहे होते प्री हैं। पार्टीशन से आए हुए हैं, प्री पार्टीशन से सर आते हैं सब। सर कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट्स ने खुद कवर किया हुआ होगा। चलो करते हैं इस पे बात में। आ गया? अच्छा ये क्या था? मैंगो, बनाना, वनीला था। मैंगो, बनाना, वनीला, वनीला 5:12:3। टोटल आइसक्रीम कप्स कितने? टोटल कप्स 900। हमें किसका उसमें चाहिए? किसका पूछा हुआ? वनीला के टोटल कप्स चाहिए। बेटा सेम फॉर्मूला जो मैंने पिछले में लगाया है वो लगा के निकाल के दो मुझे, जल्दी करो। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। 135 क्या 135 ऑप्शन नंबर 3। 35 कह रही हैं आप?
135. Option number C. Option number D. ऑप्शन नंबर ई 135. तो 135. 20. हाँ ठीक है 135. ओके डन. आगे चले. आगे चलते हैं. अगला सवाल भी सेम है. ए बी सी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसा है. ए रेशो बी रेशो सी 3:4 रेशो 5. ए का शेयर निकालना. निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे बताओ. निकाल लेंगे सर. निकालें फिर जल्दी से. हरी अप. ये सारी जो फाइल है ना ये पास पेपर की है. ये सारी फाइल पास पेपर की निकाली हुई है. पास पेपर में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है. छियासठ नहीं आएगा. 66 नहीं है इसमें. इस सवाल में एक मिस्टेक भी थी. 606. 606. कुछ बच्चे यहाँ पे 66 निकालेंगे. वो 66 नहीं, वो 606 है. बाज़ दफा टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती होती है पेपर में, या कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाता है. ये वो एरर आया हुआ है. इसका ऑप्शन डी है. वैसे 606 था. ओके क्लियर है. सबको क्लियर है यहां तक. कोई सवाल है किसी का तो मेरे से पूछ ले. किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले. किसी का कोई सवाल है तो मेरे से काइंडली पूछ ले. सर इसका आंसर क्या है 66? मैं कर देता हूँ सवाल. 66 आंसर आया. इन सबकी रेशो का सम सबसे पहले क्या है? 20 आता है. वनीला निकाला था ना. वनीला की रेशियो 3. सम ऑफ ऑल रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 900. सॉरी अगला सवाल. सॉरी अगला तो सवाल. कर लिए 125 इसका आंसर था. उसकी क्या थी रेशो? 3:4:5 ये थी. जी सर 345. 345 है ना. इनका लो सम लो कितना आता है? 7 और 5. इसका शेयर निकालना. तो आपके पास आएगा 3 ओवर टोटल 12 मल्टीप्लाई बाय 2424. 12 तो नहीं होता है. 12 तो नहीं 24 होता है ना. एक 24 गया. सर 22 पे. ओके. ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है. सुन लो 24 अगर उधर पेपर में कटिंग ना हो रही हो, ना समझ आ रही हो, ये बच्चों की तरह इस तरह डिवाइड करके देखना. पहले बता 12 दूनी 24 2 24 गए. एक उतारते हैं ऊपर से. अगर दूसरा भी उतारना है तो ऊपर लगाना पड़ता है 0. ये मैथ का रूल है डिवीजन का. फिर अगला उतर जाता. फिर 24 2 तो ये आएगा 24 202. 3 को मल्टीप्लाई करो. 3 2 6 0 6. ए का आएगा 606. ओके
बच्चों क्लियर है? बच्चों क्लियर सबको अब? यस सर क्लियर है। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा काजी। सर इसका ऑप्शन तो 606 है ही नहीं ऑप्शन में, वो 66 है। 66 में वो 0 मिस हुआ होगा, वैसे 606 था। ओके, आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन कवर अप करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि आगे मेथड चेंज है थोड़े से सवालों के। कोई सवाल है किसी का तो मेरे से पूछ लो। किसी का कोई सवाल है मेरे से तो पूछ लो। सर ये टाइमिंग जो है ना, मतलब शेड्यूल मैनेज कर दें। कैसे, क्या टाइमिंग करना है? नहीं टाइमिंग ठीक है, मतलब कि जो हमारा सिलेबस है वो 2 मंथ्स में कवर हो जाए और 1 मंथ हमें रिवीजन के लिए अगर मिल जाए तो। बेटा आपका सिलेबस ही कवर हो जाए ना, वही बड़ा था, रिवीजन नहीं होती थी आपको सब कोई मतलब पैट्रिक क्लास में कि सारा सिलेबस कवर करके फिर आपने रिवीजन करनी है। ये आपने साथ साथ ही इसको सारे काम को करना होता है। कोशिश तो हमारी पूरी है कि इंशाल्लाह ये आपका जो सिलेबस है ये, हाँ 3 मंथ्स का वैसे ही होता है टारगेट, 3 मंथ्स का टारगेट होता है, 3 मंथ्स में हमने इसको कंप्लीट करना होता है, तो ठीक है? सर जो वर्क है वो फिर ज्यादा से ज्यादा करवा दिया करें, मतलब 1 ज्यादा घंटे ज्यादा की करवा क्लास रहे हैं तो आजकल। 2 घंटे में क्लास करवा दें, और जो पास पेपर्स वगैरह आते हैं वो साथ साथ चलते रहें। वो कुछ ना कुछ उसका हल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चले ठीक है फिर बेटा, ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।